काबुल में भारत का मास्टर स्ट्रोक, 20 साल की नाटो दोस्ती पर 2 साल की चाणक्य नीति पड़ी भारी। ड्यूरन लाइन पर जंग का माहौल, बौखलाए पाकिस्तान ने दी भारत को परमाणु युद्ध की धमकी। तालिबान ने पहली बार भारत के लिए खोला रक्षा कवच, बयान सुन पाकिस्तान में मचा हड़कंप। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत का नया मिशन, काबुल को पाकिस्तान के अत्याचारों से बचाने का गेम प्लान तैयार। जिसको पाला पोसा वही भस्मासुर अब पाकिस्तान को दिखा रहा आंख। भारत बना किंग मेकर। इस्लामाबाद की नींद उड़ी, काबुल के बगाराम एयरबेस पर होने वाला है 2025 का सबसे बड़ा खेल। काबुल की बिसात पर एक ऐसा खेल खेला जा चुका है जिसने दुनिया के बड़े बड़े चौधरियों को हैरान कर दिया है। पर्दे के पीछे वो सब हो रहा है जिसकी उम्मीद ना तो आयरन ब्रदर चीन ने की थी, ना ही आका बने बैठे पाकिस्तान ने। यहां तक कि अफगानिस्तान में 20 साल तक धूल फांक रही नाटो की सुपर पावर फौजें भी ये माथापच्ची कर रही हैं कि भारत ने इतने कम समय में तालिबान के साथ ये रिश्ता आखिर कायम कैसे कर लिया। ऑपरेशन सिंदूर, मानवीय मदद के बाद भारत ने जो सबसे बड़ा काम किया है वो है अफगानिस्तान की सुरक्षा, उसका विकास और सबसे बढ़कर उसे पाकिस्तान के अत्याचारों से बचाने का गेम प्लान। अभी हाल ही में जब ड्यूरन लाइन पर पाकिस्तान ने अपनी दादागिरी दिखाते हुए जंग का माहौल बनाया तो तालिबान ने भी ईंट का जवाब पत्थर से दिया और ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि इस्लामाबाद में बैठे जनरलों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। लेकिन अपनी इस हार से बौखलाए पाकिस्तान ने वही अपना पुराना राग अलापा। उसने इल्जाम सीधे सीधे भारत पर मढ़ दिया और हद तो तब हो गई जब वो परमाणु युद्ध की धमकियों पर उतर आया। यहीं पर असली खेल हुआ। पाकिस्तान की इन धमकियों पर तालिबान ने जो कहा है उसे सुनकर पाकिस्तान को नींद नहीं आ रही है। कहा जा रहा है कि तालिबान ने शायद ही इतिहास में पहली बार किसी देश यानी भारत के लिए ऐसा बयान दिया होगा। इस बयान के बाद पाकिस्तान गुस्से में तमतमाया हुआ है और इधर खबर आ रही है कि काबुल के बगाराम एयरबेस को लेकर भी कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए अब उस धमाके की बात करते हैं जिसने इस्लामाबाद को हिलाकर रख दिया है। ये धमाका हुआ है कतर की राजधानी दोहा से। वहां तालिबान के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक, उनके रक्षा मंत्री और तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर के बेटे मौलवी मोहम्मद याकूब मुजाहिद। मुल्ला याकूब ने अल जजीरा को एक लंबा चौड़ा इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में जो कहा वो पाकिस्तान के हुक्मरानों के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह चुभा होगा। पाकिस्तान पिछले कई महीनों से, बल्कि जब से तालिबान 2021 में काबुल की गद्दी पर वापस आया है, तब से दुनिया भर में रोना रो रहा है। वो क्या रोना रो रहा है कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल पाकिस्तान में गड़बड़ी फैलाने वाले गुटों के लिए हो रहा है। पाकिस्तान का सीधा इशारा टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान पर था। पाकिस्तान का कहना था कि टीटीपी के लड़ाके अफगान जमीन पर पनाह लिए हुए हैं और वहीं से पाकिस्तानी फौज पर हमले कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान सिर्फ यही नहीं रुका। उसने अपनी इस नाकामी, अपनी इस कमजोरी का ठीकरा फोड़ने के लिए एक नया विलेन ढूंढा और वो नाम था भारत। पाकिस्तानी हुक्मरान और उनकी बिकाऊ मीडिया चीख चीख कर दुनिया को ये बताने में जुट गई कि टीटीपी को तालिबान का सपोर्ट है और तालिबान ये सब कुछ भारत के इशारे पर कर रहा है। यानी काबुल में बैठकर भारत पाकिस्तान को अस्थिर कर रहा है। ये वही घिसा पिटा पुराना पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा था जिसे वो बलूचिस्तान के लिए भी इस्तेमाल करता है। लेकिन इस बार सामने 90 के दशक वाला तालिबान नहीं था। मुल्ला याकूब से जब अल जजीरा के पत्रकार ने यही सीधा सवाल पूछा कि क्या पाकिस्तान के आरोप सही हैं? क्या आप टीटीपी को पनाह दे रहे हैं? क्या आप भारत के इशारे पर काम कर रहे हैं? इस सवाल पर मुल्ला याकूब ने जो जवाब दिया वो पाकिस्तान के मुंह पर एक करारा कूटनीतिक तमाचा था। मुल्ला याकूब ने इन सारे आरोपों को निराधार बताकर सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, हमारी नीति स्पष्ट है, हम कभी भी किसी भी हालत में अपनी जमीन का इस्तेमाल किसी दूसरे देश के खिलाफ नहीं होने देंगे। ये सीधा और सपाट जवाब था पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को। लेकिन मुल्ला याकूब यही नहीं रुके। उन्होंने असली मिर्ची लगाने वाली बात तो इसके बाद कही। उन्होंने भारत का नाम लिया। उन्होंने कहा, हम भारत के साथ एक स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर संबंध बनाए रखेंगे। और फिर एक कदम आगे बढ़कर जोड़ा, हम सिर्फ संबंध बनाए नहीं रखेंगे बल्कि अपने राष्ट्रीय हितों के दायरे में इन संबंधों को और मजबूत करेंगे। ये शब्द सुनिए, मजबूत करेंगे। ये पाकिस्तान के लिए एक खुला ऐलान था। तालिबान का रक्षा मंत्री
जिसे पाकिस्तान कल तक अपना मोहरा समझता था, वो आज खुलेआम कैमरे के सामने भारत के साथ दोस्ती की कसम खा रहा है। उन्होंने साफ कहा कि हमारा मकसद रिश्ते बढ़ाना है, तनाव पैदा करना नहीं। ये एक लाइन पाकिस्तान की पूरी स्ट्रेटेजिक डेप्थ वाली थ्योरी को कूड़ेदान में फेंकने के लिए काफी थी। अब सवाल ये उठता है कि तालिबान के रक्षा मंत्री को अचानक पाकिस्तान पर इतना गुस्सा और भारत पर इतना प्यार क्यों उमड़ आया? क्या तालिबान बदल गया है? इसका जवाब छिपा है पाकिस्तान की अपनी हरकतों में। पाकिस्तान, जो खुद को तालिबान का आका समझता था, वो ये भूल गया कि तालिबान अब काबुल की गद्दी पर है, वो अब किसी के पेरोल पर नहीं है। पाकिस्तान ने तालिबान पर दबाव बनाने के लिए सीमा पर तनाव बढ़ाना शुरू कर दिया। ड्यूरेंट लाइन, वो विवादित सीमा जिसे अफगानिस्तान कभी मानता ही नहीं, वहां पर पाकिस्तानी फौज ने कई बार हवाई हमले करने की जुर्रत की। पाकिस्तान ने सीमा पार से अफगान चौकियों पर गोलाबारी की। इन हमलों में कई आम अफगान नागरिक भी हताहत हुए। पाकिस्तान को लगा कि वो 2021 से पहले वाला खेल खेल रहा है। उसे लगा कि तालिबान डर जाएगा, घुटने टेक देगा और इस्लामाबाद के हुक्म मानेगा। लेकिन हुआ इसका ठीक उलटा। तालिबान ने भी पलटकर करारा जवाब दिया। सीमा पर कई खूनी झड़पें हुईं, जिनमें अफगान मीडिया के दावों के मुताबिक दर्जनों पाकिस्तानी सैनिकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। तालिबान ने दिखा दिया कि वो 90 के दशक वाला तालिबान नहीं है जो इस्लामाबाद के हुक्म पर चले। वो अब एक स्वतंत्र सत्ता है और अपनी जमीन की हिफाजत करना जानते हैं। मुल्ला याकूब ने अपने इंटरव्यू में इसी अकड़ का, इसी आत्मविश्वास का सबूत दिया। उन्होंने पाकिस्तान को दोहा समझौते की याद दिलाई। ये वही समझौता है जिसके तहत अमेरिकी सेना अफगानिस्तान से निकली थी। मुल्ला याकूब ने कहा कि सभी पक्षों को इस समझौते के हर प्रावधान का सम्मान करना चाहिए। ये सीधा तंज पाकिस्तान पर था, जो बार बार इस समझौते का उल्लंघन करके अफगान जमीन पर हमले कर रहा था। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करता है तो इससे समस्या पैदा होगी, और फिर दी वो खुली चेतावनी जिसने इस्लामाबाद में बैठे जनरलों की नींद उड़ा दी। मुल्ला याकूब ने कहा, अगर कोई देश अफगानिस्तान पर हमला करता है तो हम अपनी जमीन की बहादुरी से रक्षा करेंगे। उन्होंने अफगानों के लड़ाका इतिहास का जिक्र करते हुए कहा कि हमें अपनी मातृभूमि की रक्षा करना आता है। ये पाकिस्तान के लिए सीधा संदेश था। अब हवाई हमले या सीमा पर दादागिरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तालिबान ने साफ कर दिया कि वो पाकिस्तान के जूनियर पार्टनर या गुलाम नहीं है, और अपनी इसी स्वतंत्रता, अपनी इसी अकड़ को बनाए रखने के लिए तालिबान को एक बैलेंसर की जरूरत थी। एक ऐसा साथी जो पाकिस्तान के दबाव को कम कर सके। और वो भरोसेमंद साथी, वो बैलेंसर कौन हो सकता है? जी हाँ, भारत। असली खेल, एयर डिफेंस की सीक्रेट डील। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ शब्दों की जंग है तो आप गलत हैं। असली खेल तो पर्दे के पीछे शुरू हुआ है। मुल्ला याकूब का ये बयान सिर्फ एक ट्रेलर था। असली पिक्चर वो है जिसकी भनक लगते ही पाकिस्तान और चीन दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई है। ये वो सीक्रेट डील है जिसे भारत और तालिबान के बीच गुपचुप तरीके से पकाया जा रहा है। अफगान मीडिया में जो खबरें छन छन कर बाहर आ रही हैं, वो बेहद चौंकाने वाली हैं। आपको याद होगा कि तालिबान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी ने भी हाल ही में दिल्ली का दौरा किया था। ये दौरे सिर्फ सूखे मेवे, ड्राई फ्रूट्स या दवाइयां भेजने के लिए नहीं हो रहे हैं। इन बंद कमरों की मुलाकातों में कुछ और ही डील पक्की हो रही है। अफगान मीडिया और कई क्षेत्रीय समाचार एजेंसियों ने यह दावा करना शुरू कर दिया है कि काबुल ने भारत से एक ऐसी मदद मांगी है जो पाकिस्तान के लिए बुरे सपने जैसी है। दावा है कि तालिबान चाहता है कि भारत अफगानिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को फिर से एक्टिवेट कर दे। जी हाँ, आपने सही सुना। बात हो रही है बगराम, काबुल और कंधार एयरबेस पर पड़े उन तमाम सोवियत निर्मित एयर डिफेंस सिस्टम्स की जो अमेरिकी सेना के जाने के बाद से निष्क्रिय पड़े हैं। ये वही सिस्टम हैं जिन्हें सोवियत संघ के जमाने में अफगानिस्तान को दिया गया था और बाद में अमेरिकियों ने इन्हें इस्तेमाल से बाहर कर दिया था। तालिबान के पास आज अपनी जमीन है, अपनी फौज है, लेकिन अपना आसमान नहीं है। उनके पास फाइटर जेट्स को रोकने की कोई खास तकनीक या हथियार नहीं है। यही वो कमजोरी है जिसका फायदा उठाकर पाकिस्तानी जेट्स जब तब ड्यूरेंट लाइन पार करके अफगान जमीन पर बम गिरा देते हैं। तालिबान को यह बात अच्छी तरह पता है कि अगर उन्हें पाकिस्तान की इस हवाई दादागिरी को हमेशा के लिए खत्म करना है तो उन्हें अपना आसमान लॉक करना होगा। उन्हें एक एयर डिफेंस शील्ड की जरूरत है, और इस काम में उनकी मदद कौन कर सकता है? चीन पर वो भरोसा कर नहीं सकते। रूस खुद जंग में फंसा है। अमेरिका दुश्मन है। बचा कौन? भारत।
भारत के पास सोवियत और रूसी सिस्टम्स को ऑपरेट करने, उन्हें अपग्रेड करने और उनकी मरम्मत करने का दशकों पुराना तजुर्बा है। अफगान मीडिया का दावा है कि भारत ने तालिबान को इस मामले में आश्वासन दिया है। अब जरा सोचिए, उस मंजर की कल्पना कीजिए। अगर भारत, चाहे वो तकनीकी सहमति के जरिए हो, अपने इंजीनियर्स भेजकर हो, ट्रेनिंग देकर हो या लॉजिस्टिक सहायता के जरिए हो, अगर भारत ने अफगानिस्तान के एयर डिफेंस को जिंदा कर दिया, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि अगली बार जब पाकिस्तान का F-16 या JF-17 फाइटर जेट अफगान सीमा में घुसेगा, तो उसका स्वागत भारतीय तकनीक से लैस मिसाइलें करेंगी। इसका मतलब होगा कि पाकिस्तान के लड़ाकू विमान अब मनमर्जी से अफगान सीमा में घुस नहीं पाएंगे। उन्हें घुसने से पहले 100 बार सोचना होगा। ये पाकिस्तान की हवाई ताकत को सीधे सीधे न्यूट्रलाइज करना होगा। ये भारत के हाथ में एक ऐसा रणनीतिक लीवर दे देगा जिसकी कल्पना भी पाकिस्तान ने नहीं की थी। भारत बिना अपनी सेना भेजे, बिना सीधे तौर पर जंग में उतरे, पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकतों में से एक को पंगु बना देगा। ये है असली मास्टर स्ट्रोक। भारत का ग्रैंड विजन, चाबहार और चीन की घेराबंदी, ये पूरा खेल सिर्फ पाकिस्तान को सबक सिखाने तक का नहीं है। ये भारत के उस ग्रैंड विजन का हिस्सा है जो 2025 के नए भारत को परिभाषित करता है। भारत की नजर सिर्फ काबुल पर नहीं, बल्कि काबुल के रास्ते पर है। वो रास्ता जो ईरान के चाबहार पोर्ट से होकर गुजरता है। भारत ईरान में अरबों डॉलर खर्च करके चाबहार पोर्ट को डेवलप कर रहा है। ये पोर्ट पाकिस्तान को बाईपास करके भारत को सीधे अफगानिस्तान और उससे आगे मध्य एशिया के तेल और गैस से भरे बाजारों तक पहुंच देता है। जब तक अफगानिस्तान में अस्थिरता थी, जब तक वहां पाकिस्तान समर्थित या अमेरिकी समर्थित सरकार थी, तब तक भारत का यह चाबहार ड्रीम अधूरा था। लेकिन अब जब तालिबान खुद पाकिस्तान के चंगुल से निकलना चाहता है और भारत से रिश्ते मजबूत करना चाहता है, तो ये गोल्डन रूट खुल गया है। तालिबान को भी पाकिस्तान की गुलामी से निकलना है। उनकी अर्थव्यवस्था तबाह हो चुकी है। उन्हें दुनिया के साथ व्यापार करना है। उनके पास अरबों डॉलर के खनिज, मिनरल्स, लिथियम और सूखे मेवे हैं जिन्हें वो बेचना चाहते हैं। और इसके लिए उन्हें पाकिस्तान के कराची पोर्ट पर निर्भर नहीं रहना, जहां पाकिस्तान उनसे मनमाना टैक्स वसूलता है। उन्हें चाबहार का रास्ता चाहिए जो सस्ता, सुरक्षित और भरोसेमंद है, और ये रास्ता उन्हें भारत दे रहा है। ये एक विन विन सिचुएशन है। भारत को मिलता है मध्य एशिया तक का रणनीतिक रास्ता और तालिबान को मिलती है पाकिस्तान पर आर्थिक निर्भरता से आजादी। और जरा सोचिए, इससे दूसरा और सबसे बड़ा झटका किसे लग रहा है? चीन को। चीन जो CPEC यानी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में अपने अरबों डॉलर डुबो चुका है, वो ये देखकर असहज है। CPEC वैसे ही बलूचिस्तान में दम तोड़ रहा है और अब भारत का चाबहार काबुल लिंक सीधे सीधे चीन के CPEC को चुनौती देता है। भारत ने एक तीर से दो शिकार किए हैं। एक तरफ पाकिस्तान को उसी के बैकयार्ड यानी अफगानिस्तान में घेर लिया है। दूसरी तरफ चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के सामने एक मजबूत विकल्प खड़ा कर दिया है। ये है सॉफ्ट पावर, इकोनॉमिक पावर और इंटेलिजेंस पावर का वो घातक कॉम्बिनेशन जो नए भारत की विदेश नीति की असली पहचान है। भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि वो अब सिर्फ रक्षात्मक खेल नहीं खेलेगा, बल्कि आक्रामक कूटनीति से दुश्मन को उसी के घर में घेरेगा। तो देखा आपने, ये है 2025 के भारत की चाणक्य नीति। जब पाकिस्तानी जनरल इस्लामाबाद और रावलपिंडी के AC कमरों में बैठकर भारत के खिलाफ साजिशें रच रहे थे, तब भारत के रणनीतिकार, स्ट्रेटेजिस्ट काबुल की बिसात पर चेकमेट की तैयारी कर रहे थे। पाकिस्तान ने जिस तालिबान को दुनिया भर में गड़बड़ी फैलाने वाले गुटों का सपोर्टर बताकर बदनाम करने की कोशिश की, आज उसी तालिबान के रक्षा मंत्री ने भारत के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाकर पाकिस्तान के सारे प्रोपेगेंडा की हवा निकाल दी है। मुल्ला याकूब का बयान सिर्फ एक बयान नहीं है, ये पाकिस्तान की रणनीतिक हार का ऐलान है। ये इस बात का सबूत है कि काबुल अब इस्लामाबाद के इशारों पर नहीं नाचेगा। और वो एयर डिफेंस वाली सीक्रेट डील, वो तो भारत का वो ब्रह्मास्त्र है जो अभी तरकश में है, लेकिन जिस दिन ये एक्टिवेट हो गया, उस दिन पाकिस्तान की हवाई ताकत सिर्फ शो पीस बनकर रह जाएगी। ये भारत की वो गुप्त आर्थिक रणनीतिक लीवरेज है जिसने चीन और पाकिस्तान दोनों की नींद उड़ाकर रख दी है। भारत ने अफगानिस्तान में अपनी सॉफ्ट पावर, अपने लॉजिस्टिक्स और अपने इंटेलिजेंस नेटवर्क का ऐसा स्थायी प्रभाव पैदा कर दिया है जिसे तोड़ना अब किसी के बस की बात नहीं। ये नया भारत है।
ये वो भारत है जो दुश्मन को जवाब देने के लिए सही वक्त का इंतजार नहीं करता, बल्कि वक्त को अपने हिसाब से मोड़ देता है। ये वो भारत है जो शांति भी चाहता है, लेकिन अपनी शर्तों पर। यह सिर्फ एक कूटनीतिक जीत नहीं है, ये भारत के उस आत्मविश्वास की जीत है जो आज दुनिया को अपनी असली ताकत का एहसास करा रहा है। पाकिस्तान अब तक दोहा समझौते का डर दिखाकर दुनिया से डील करता था, लेकिन मुल्ला याकूब ने उसी दोहा समझौते की चेतावनी देकर पाकिस्तान को ही बैकफुट पर धकेल दिया है। ये खेल अभी लंबा चलेगा। नया ग्रेट गेम शुरू हो चुका है और इस बार इस खेल का सेंटर पॉइंट इस्लामाबाद या बीजिंग नहीं, बल्कि नई दिल्ली है। भारत ने साबित कर दिया है कि मध्य एशिया का असली बॉस कौन है। इस पूरी ग्रैंड स्ट्रेटजी पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि भारत की ये एयर डिफेंस वाली चाल पाकिस्तान को पूरी तरह पस्त कर देगी? और क्या तालिबान पर भरोसा करना भारत के लिए लंबे समय में फायदेमंद होगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।